जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर बेकार बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। समाचार ये हैं कि कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच पूरे आबोताब के साथ, पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। और कतर ने बड़ा एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि पूरी दुनिया में जो आबादी सिर्फ 30 लाख की आबादी है कतर की, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि आप तादाद में कितने भी कम हो, अगर आपकी इकनॉमी अच्छी है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। और कतर क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो कतर ने जो है इस मौके को गनीमत जानकर अपने तबलीग भी, इस्लाम की तबलीग का भी एहतमाम किया और पूरी दुनिया से आलिम मजहबी स्कॉलर्स को जमा किया और लोगों को तबलीग की, और उससे कुछ लोग जो है मुसलमान हुए भी, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। और इस बात के लिए मैं कहूँगा कि कतर को मुबारक हो कि उन्होंने ये इस इवेंट से इस तरीके का फ़ायदा उठाया। दूसरी बात ये है कि कतर ने ये दो मैं मवाज़ने पेश कर रहा हूँ जो हमारे लिए बड़े सोचने का एक पॉइंट है कि कतर ने मजहबी आलिमों को बुला करके और बताया कि जनाब इस्लाम बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। दूसरी तरफ जापानियों ने कतर में अपने अमल से साबित किया कि जो इस्लाम में कहा जाता है कि सफाई नस्फ ईमान है, उन्होंने वो नस्फ ईमान पूरे स्टेडियम में और पूरे स्टेडियम के ज़रिए से पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि सफाई नस्फ ईमान है। ठीक है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, ये एक अंग्रेज़ी का प्रोवर्ब है, मुहावरा है कि जो इंसान के एक्शंस हैं वो ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोलते हैं बनिस्बत उनके इंसान की अल्फाज के। तो जापानी कौम ने खर्चा कतर ने किया, इंतज़ाम कतर ने किया, सारा अरेंजमेंट कतर ने किया, और जापानियों ने इस मौके से फ़ायदा उठा के बता दिया कि वी आर डिफरेंट। ठीक है, तो जापान ने बग़ैर किसी खर्चे के अपने अमल से पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। ठीक है, तो ये तो बड़ी फ़िक्र की हमारे लिए बात है कि हम जिस रिलीजन को मानते हैं और उसमें कहा जाता है सफाई नस्फ ईमान, यानी कि हाफ ऑफ द बिलीफ इज़ ओनली क्लीनलीनेस, तो हमने उस हाफ बिलीफ को, तो हमने आधे ईमान को तो हमने छोड़ दिया। अब आ जाइए कि जनाब मैं ये बात एक अपने स्टूडेंट से कर रहा था जो कि ऑनलाइन मुझसे पढ़ते हैं, तो वो कहने लगी कि जनाब सर आपने जापान कब गए थे? मैंने कहा मुझे अच्छा खासा अर्सा हो गया, तकरीबन 20 साल हो गए, मैं आखिरी दफ़ा 2000 में गया था। कहने लगी अब आप जापान आके देखें तो जापान में अब वो लोग इतने खुश अखलाक नहीं रहे, अब उनमें वो जो है उनकी जो बातों में चाशनी थी, उनके जो रवादारी थी, जो मेहमान नवाजी थी, जो फॉरेनर से जो वो करते थे, अखलाक से बात करते थे, अब वो नहीं है। आपकी बातें हमें बड़ी अजीब लग रही हैं क्योंकि हमसे जो अब जापानी इंटरेक्शन कर रहे हैं वो हमसे बड़े रूडली कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपकी इस बात के बावजूद मैं जापानियों की, मेरी नज़र में जापानियों की इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आई है। उसकी वजह ये है कि एक मुहावरा है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ठीक है, सूरत हाल ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक और किस्सा सुनाता हूँ। मैं 93-94 की बात है कि मैं टैक्सी में बैठा, टैक्सी ड्राइवर जो था वो यानी पश्तो नस्ल था और अफ़गानिस्तान से आया था। उसने कहा कि मैं 1965 से कराची में टैक्सी चला रहा हूँ। बूढ़ा आदमी था। कहने लगा कि हम जब कराची में आया था तो हमने देखा ये इतना ज़बरदस्त कल्चर है, तो हम अपने मुल्क जाता था तो बोलता था यार कराची में एक ऐसी कौम आबाद है कि जिसको तुम कंधा मारो, खुद से जानबूझ के कंधा मारो तो वो तुमसे कहेगा सॉरी, माजरत चाहता हूँ। इतनी ज़बरदस्त कौम आबाद है। हम तुम लोग की तारीफ़ करता था अपने मुल्क जाके कि ऐसी कौम आबाद है। ठीक है, और हम ऐसे ही थे, कराची के लोग ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन फिर हुआ ये
कि अफ़गानी आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे और अपने साथ साथ वो कल्चर लेके आए जो हमारे यहाँ पसंदीदा नहीं था। वो अफ़ीम कल्चर लेके आए, वो हीरोइन कल्चर लेके आए, वो असलहे का कल्चर लेके आए, जिसकी वजह से कराची की सकाफ़त तबाह हो गई। फिर हमने उनसे वो अखलाक बरतना छोड़ दिया जिस अखलाक की वो हमसे तवक्को करते थे, ठीक है। जबकि अफ़गानी और पाकिस्तानी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि आजकल तो अफ़गानी करेंसी ज़्यादा है पाकिस्तान से, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि अपने आप को बरतर समझते हैं अफ़गानियों से, तो हमने कहा कि नहीं जी, अब हम इनसे वो अखलाक नहीं बरतेंगे। क्योंकि वो अपना कल्चर लेके आए और उन्होंने तबाह कर दिया हमारे कल्चर को, इसलिए हम उनसे रूड हो गए, ठीक है। हम उनसे नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए कि मतलब उनसे अब हम उस अखलाक से बात नहीं करते जिस अखलाक से हम पहले बात किया करते थे। तो क्या हम बद अखलाक हो गए? नहीं, हम आपस में उसी तरह खुश अखलाक हैं, लेकिन जब हम अफ़गानियों से बात करते हैं तो वो अखलाक हमारा एक तरफ हो जाता है, या हमारे दिल में एक उनके ख़िलाफ़ एक मैल सा आ गया। और ये दो तरफ़ा है, उनको भी ऐसे ही है, अफ़गानियों को भी हम बुरे लगते हैं, उसकी अलग सियासी वजूहात है, तो फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये होता है जब एक इन्फीरियर कल्चर के लोग सुपीरियर कल्चर में जाते हैं, तो इन्फीरियर कल्चर के लोग तो मुतासिर होते हैं सुपीरियर कल्चर से, लेकिन जब ज़्यादा तादाद में इन्फीरियर कल्चर के लोग सुपीरियर कल्चर में चले जाते हैं, तो सुपीरियर कल्चर वाले लोग जो हैं वो अपनी खुश अखलाक़ी या अपने कल्चर की अच्छी बातें जो हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हर तरफ हो रहा है, ठीक है। हम लोग यूरोप की तरफ चले गए, हमारे बहुत से लोग कनाडा माइग्रेट कर गए, अमेरिका माइग्रेट कर गए, यूरोप माइग्रेट कर गए। तो हमारे कुछ दोस्त जो थे वो बैठे हुए थे टोरंटो में, तो बात चल रही थी अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान की, जो हम लोगों का मेन आजकल टॉपिक है। आजकल के हमेशा से टॉपिक है, जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो हमेशा कंपेयर करते हैं अपने मुल्क को, और जिस मुल्क में वो माइग्रेट करते हैं उस मुल्क से कंपेयर करते हैं, और फिर वो ज़ाहिर अच्छा कल्चर है तो उससे मुतासिर होते हैं और वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एक साहब कहने लगे कि पता नहीं किस क्या बात हुई, बहस में वो कहने लगे हमारे कनाडा को कुछ मत कहना। मैंने कहा तुम्हारा कनाडा? कभी कनाडा से पूछा है कि वो तुम्हें कितना अपना कहता है? तुमने तो कह दिया कि हमारा कनाडा, हमारे कनाडा को कुछ मत कहना। कभी कैनेडियन से पूछा है कि वो तुम्हें कितना अपना समझते हैं? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा कभी अगर आपको ये मालूम करना हो कि कनाडा तुम्हें कितना अपना समझता है, कभी रात के वक्त टैक्सी चला लेना। हमारे एक दोस्त हैं, वो रात के वक्त टैक्सी चलाया करते थे। रात के वक्त होता क्या, ज़्यादातर लोग जो है वो ड्रंक मिलते हैं। वो जो कैनेडियंस हैं, जो एक्चुअल कैनेडियंस तो कोई भी नहीं है, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स हैं और यूरोपियंस हैं वगैरह, पहले माइग्रेट कर गए हमसे पहले, तो उन्होंने कनाडा को तसल्लुत में ले आए अपने, तो वो अब कनाडा के मालिक हो गए। तो वो जब रात में जो लोग, मैंने आपसे कहा कि जो लोग रात में टैक्सी में बैठते ज़्यादातर वो नशे में होते हैं, और वो क्योंकि ख़ुद ड्राइव करना मना है, कनाडा में शराब पीकर ड्राइविंग सख्त मना है, तो इसलिए वो फिर टैक्सी करते हैं। अब जब वो टैक्सी करते हैं तो वो ड्रंक होते हैं और उनको कुछ होश नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। सुबह वो अपने चेहरे पर एक महज़ब चेहरा जो है चढ़ा लेते हैं, लेकिन रात को जब वो ड्रंक होते हैं तो आप उनकी जो दिल से बातें निकल रही होती, मैंने कहा कभी वो बातें सुने आप? वो कहते हैं तुम लोग एशियंस, तुम लोग आ गए, तुमने हमारे टोरंटो को बर्बाद कर दिया। हमारा टोरंटो ऐसा साफ़ सुथरा होता था, हमारा टोरंटो यूँ खूबसूरत होता था, हमारा टोरंटो यूँ खूबसूरत होता था। तुम पाकिस्तानियों ने, तुम इंडियंस ने, तुम श्रीलंकन्स ने, तुम एशियंस ने हमारा शहर बर्बाद कर दिया। इसलिए वो भाग रहे हैं, वो टोरंटो छोड़ के और दूर जा रहे हैं, सबर्ब में जा रहे हैं, और पूरा कनाडा में जितने जहाँ हम एशियंस पहुँचते चले जाते हैं, वहाँ से वो भागना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बात आप और मैं बड़े खुश होकर करते हैं कि जी हम कैनेडियन हो गए, हम अमेरिकन हो गए, हमारा कनाडा, हमारा इंग्लैंड, हमारा अमेरिका। कभी अमेरिका से पूछें कि वो आपको कितना समझता है। देखें, मेरे वालिद कहा करते थे कि जब घर से भूखे निकलोगे तो कोई खाने को नहीं पूछेगा। अगर तुम घर से भूखे निकलोगे तो कभी तुम्हें कोई खाने को नहीं पूछेगा। घर से पेट भर के निकलोगे तो दुनिया तुम्हें खाने को पूछेगी। ये एक मुहावरा है उन लोगों का,
पुराने वक्तों के लोग जो थे उनके अपने अपने एक स्टैंडर्ड से लाइफ के मुहावरे थे। तो वो कहते थे कि मतलब घर से अगर पेट भर के निकलोगे यानी इज्जत से निकलोगे घर से तो दुनिया इज्जत करेगी। आप कितना भी कैनेडियन पासपोर्ट ले लें, अमेरिकन पासपोर्ट ले लें, लेकिन आप अपनी शनाख्त जो है आपकी वही रहेगी कि या तो आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या श्रीलंकन हैं, चाइनीज़ हैं, नेपाली हैं, बंगाली हैं। आपकी पहचान वो मुल्क है जहाँ से आप माइग्रेट करके आए। आप कितना भी कहेंगे नहीं जी मैं तो कैनेडियन हो गया हूँ, मैं तो अब उर्दू भी नहीं बोलता, मैं तो अब हिंदी भी नहीं जानता, मैं तो अब बंगाली भी नहीं, आपकी पहचान वही है जो आपका मुल्क है। आपको पता है जापानी को हर मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में जापानी को सुनते एकदम से इज्जत दी जाती है, क्योंकि जापानी ने इज्जत अपने मुल्क से बनाई है। जापान ने अपने मुल्क का नाम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मेहनत से, अपनी तालीम से अपने मुल्क का नाम इतना ऊंचा कर लिया कि दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, आप जैसे ही कहते हैं वताशी वा निहोंजिन दिस, मैं जापानी हूँ, हर दुनिया का हर मुल्क कहते हैं अच्छा अच्छा आइए 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 प्लीज़ आप इधर आइए, ठीक है। तो आप कितना भी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट ले लें, आप वो इज़्ज़त नहीं हासिल कर पाएंगे जो आपको वही इज़्ज़त मिलेगी जो आपके असल मुल्क के लोगों को मिलती है। अगर आपने अपनी इज़्ज़त करानी है दूसरे मुल्कों में तो पासपोर्ट लेके इज़्ज़त नहीं बनेगी। अपने किरदार से अपने मुल्क को, अपने वतन को इतना तरक्की देनी है कि फिर दुनिया कहेगी हाँ जी पाकिस्तानी तो बहुत खुश अखलाक होते हैं, पाकिस्तानी बहुत ईमानदार होते हैं। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ जापानियों के लिए पूरी दुनिया कहती है कि जापानी बहुत ईमानदार होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं यार जापान में भी करप्शन की रेशो बहुत हो गई है, जापान में भी होते हैं, वारदातें होती हैं और ये होता है वो होता है। हाँ होता होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें काफ़ी हाथ हम गाइजिन का भी है, फॉरेनर्स का भी है, ठीक है। तो हम गाइजिन्स जो हैं, हम फॉरेनर्स जो हैं जा के जापान के उस खूबसूरत कल्चर को तबाह कर रहे हैं, जी तबाह कर रहे हैं। जापानी कल्चर बहुत हसीन कल्चर था, अब फ़र्क पड़ गया होगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही जापान की आबादी में इजाफा फॉरेनर्स की वजह से होता रहा तो जापान के शनाख्त ख़त्म हो जाएगी उस खूबसूरत कल्चर की। यही आज का मैसेज है कि अपने मुल्क को इम्प्रूव करें, अपनी सलाहियतें, अपने अखलाक और किरदार से दुनिया को मनवाएं, सिर्फ किसी मुल्क का पासपोर्ट पकड़ के लहराने से कि जनाब हम कैनेडियन, हम अमेरिकन, मैंने जापानी पासपोर्ट ले लिया, मैंने कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया, मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया, दुनिया आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।